जिस मैच के दौरान सचिन ने अपने दोहरे शतक को टीम के लिए बलिदान कर दिया और बीच मैदान छोड़ दिए। इनके इस फैसले की वजह से रैना ने न्यूजीलैंड को मारकर भूत बना दिया। लेकिन न्यूजीलैंड टीम अपने देश में अपने लोगों के सामने इतनी आसानी से मैदान हारने को तैयार नहीं थे। तो मैच शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारत की तरफ से सचिन साहबा की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करती है और सचिन ने पहले ही ओवर से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और दो बेहद ही शानदार चौके लगाए, परंतु सहवाग मिल्स के मिलावटी गेंद के शिकार हो गए और महज तीसरे ही ओवर में विस्फोटक सहवाग शांत होकर पवेलियन चल दिए। सभी खिलाड़ी मिल्स को इस विकेट की मिलने की बधाइयां दे रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भगवान का भार संभालना उनकी बस की बात नहीं है। और सचिन ने अगले ही ओवर में चौका मार दिया। फिर सऊदी को भी बाउंड्री का सैर कराया। अब गौतम भी गंभीरता से अपने पारी को आगे बढ़ाया, परंतु सचिन के साहस का कोई जवाब नहीं था। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 58 रनों पर 1 विकेट होता है। लेकिन 13वें ओवर में ग्लासेन की गेंद पर गौतम गंभीर ने बटलर को कैच थमा पवेलियन चल दिए। उसके बाद युवराज सिंह मैदान पर आए और आते ही दर्शनीय कवर ड्राइव मार दर्शकों का मन मोह लिया। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन अपने सुनहरे शॉट से पूरी दुनिया जीतने पर तुले थे। इसके तुरंत बाद सचिन ने इसी चौके के साथ अपना 50वां ही पूरा कर लिया और अपना बल्ला लहराकर सचिन ने इसका जश्न मनाया। लेकिन युवराज ने अगले ही ओवर में एक जोरदार छक्का मार इस बात का जश्न मनाया। अब 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 105 रनों पर 2 विकेट होता है। उसके बाद तो युवराज ने अगले 10 ओवर में न्यूजीलैंड के साथ जो किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था, क्योंकि भारत का युवराज न्यूजीलैंड में राजा की तरह उनका बैंड बजा रहा था। युवराज को हर तरकस का तीर न्यूजीलैंड का सीना चीर रहा था। एक तरफ युवराज का एक तरफा राज था, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान की 2 धारी तलवार जो उनका गर्दन मरोड़ रही थी। युवराज तो मानो महाकाल का रूप ले सफेद गेंद को लाल करने में लगे थे, पर न्यूजीलैंड के लिए तो काल बन रहे थे, क्योंकि इसी छक्के के साथ युवराज ने अपना 50वां का परचम लहराया। आज युवराज के साथ स्वयं भगवान खड़े थे। भगवान का साथ पाकर युवराज भी आक्रामक रवैया दिखाई दे रहे थे। उसके बाद 26वें ओवर में दोनों ने मिलकर 17 रन कूट दिए। पहले युवराज ने छक्का मारा, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 बेहद शानदार चौके मारे और फिर अगले ही ओवर में युवराज ने ओरम की ओवर में कोहराम मचा दिया। एक छक्का और 2 चौके की मदद से 14 रन निकाल लिए। ये दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड को दर्दनाक मार का एहसास करा रहे थे, परंतु युवराज का प्रहार अभी भी जारी था। लेकिन तभी बटलर ने युवराज के खिलाफ एक चाल चली और उसके दबाव में बटलर का दिमाग युवराज का काम तमाम कर गया। युवराज ने मात्र 60 गेंदों पर 87 रनों की बेहद ही तूफानी पारी खेली। भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर 206 रनों पर 3 विकेट होता है। इनके जाने के बाद MS धोनी मैदान पर आए और आते ही एक चौका लगाया। उसके बाद पटेल को पानी पिलाया। सचिन युवराज का जोड़ी न्यूजीलैंड को पीछे ढकेल चुकी थी, तो वहीं अब धोनी सचिन का साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहा था। माही की मार अथाह दर्द का एहसास करा रहा था। तभी 36वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया और एक बार फिर से क्रिकेट का भगवान बीच मैदान में अपना बल्ला लहरा रहा था। इसके लिए इन्होंने 101 गेंदों का सामना किया। अब भगवान और भी भयानक रूप अपनाने लगे और पटेल को लगातार 2 बाउंड्री लगाए और सचिन का बल्ला अब आग उगलने लगा। अब लगातार बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे, पर MS धोनी का बल्ला अभी भी शांति था, क्योंकि सचिन का बल्ला आग के अंगारे उगल रहा था। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री तो आ ही रही थी। लगातार चौके छक्के की बरसात हो रही थी। अब इसी शॉट के साथ सचिन तेंदुलकर ने अपने 150 रनों के आंकड़ा को भी पार कर लिया। सचिन की यह पारी यादगार और ऐतिहासिक बन रही थी और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने भी छक्का मार इस ओवर से 19 रन निकाल लिए। सचिन तेंदुलकर अभी भी
बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे, परंतु पिच पर दौड़ने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। और यदि साथ में MS धोनी हो तो यह काम और भी मुश्किल हो जाती है। इसके लिए सचिन तेंदुलकर ने 133 गेंदों पर 163 रन बनाकर नाबाद लौट गए और इसी कारण सचिन बीच मैच में ही अपने पारी को अलविदा कर दिया। सचिन तेंदुलकर 133 गेंदों पर 163 रनों की धुआंधार पारी खेलकर रिटायर्ड हो गए। उनका एक और दोहरा शतक आस लगाए बैठा था। अब यहां से महज 5 ओवरों का खेल बाकी था। स्कोर 338 रन होता है। अब धोनी का साथ निभाने सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और आते ही 46वें ओवर में सऊदी को आड़े हाथे लिया और आखिरी के 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्का मार इस ओवर से 18 रन निकाल लिए, परंतु 37वें ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आ सकी। पर रैना को जिस काम के लिए प्रमोट किया गया था उस काम को रैना बखूबी निभा रहे थे और एक बार फिर से सऊदी को निशाना बनाया और 48वें ओवर से 16 रन निकाल लिए, परंतु 49वें ओवर में धोनी 12 शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। धोनी ने 58 गेंदों पर 68 रन बनाए, पर इस बात से रैना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और 50 ओवर समाप्त होते होते रैना ने स्कोर को 392 रनों तक पहुंचा दिया। सुरेश रैना ने मात्र 18 गेंदों पर 38 रनों की बेहद ही तेज तरार पारी खेली। यह टारगेट दुनिया के किसी भी टीम के आगे बहुत बड़ा था। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड, जिसमें सचिन तेंदुलकर का शानदार शतक भी शामिल है। लगभग सभी बल्लेबाजों ने अपना पूरा योगदान दिया। अब इस मैच को जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 50 ओवरों में 393 रन बनाने थे। ब्रेंडन मैकुलम और जेसी राइडर पारी का आगाज करते हैं और ये दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही टीम इंडिया पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। राइडर तो अपनी ड्राइविंग का स्किल दिखा रहे थे। राइडर की स्पीड कम होने की नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि अब गेंद को हवा में भी उड़ाने लगे। उनका ऐसा खतरनाक रवैया न्यूजीलैंड को एक शानदार शुरुआत दे चुका था। उधर मैकुलम भी चौके लगा रहे थे। इनके बल्लेबाजी का इतना खतरनाक अंदाज हर भारतीय गेंदबाज को हताश निराश कर रहा था। देखते ही देखते 10 ओवर समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी भारतीय टीम एक विकेट के लिए तरस रही थी। 13वें ओवर में जेसी राइडर ने इसी छक्के के साथ अपना और शतक भी पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने मात्र 36 गेंदों का सामना किया और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद को भी चौके के लिए भेज इस ओवर से 17 रन निकाल लिए। अब कैप्टन कूल MS धोनी का दिमाग भी गर्म हो रहा था। तब उन्होंने जाहिर खान को गेंदबाजी ईंट पर उतारा, परंतु यूसुफ पठान ने मैकुलम का कैच छोड़ दिया। इस विकेट की अहमियत खिलाड़ियों की चेहरे बयां कर रहा था। यूसुफ पठान अपने नाकामयाबी को छुपा रहे थे। न्यूजीलैंड का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 100 रनों के पार जा चुका था। जिस तरह दोनों का आतंक था, उसे देख यह मैच उनसे दूर नहीं था। राइडर ने अब भज्जी को आड़े हाथे लिया और लगातार 2 छक्के मारे उनकी भी बत्ती गुल कर दिया। फिर अगले ही ओवर में मैकुलम ने युवराज की गेंद पर छक्का जड़ अपना 50 भी पूरा कर लिया। ये दोनों ही खिलाड़ी गेंदबाजों की मजाक बना रहे थे। राइडर की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। उधर मैकुलम की मार से हार का डर सता रहा था। अब 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 156 रन हो चुका था। राइडर अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन 22वें ओवर में मैच में ट्विस्ट आता है। जब विकेटों का अकाल सूखा पड़ा था, तभी सुरेश रैना ने मैकुलम को रन आउट कर न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। यह मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सुरेश रैना ने तो पहले अपने बल्लेबाजी का दम कम दिखाया, फिर अपनी फील्डिंग का शानदार मुजाहरा पेश किया। अब जेसी राइडर ने इसी सिग्नल के साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके इस शतक का अभिवादन कर रहा था। यह शतक महज 72 गेंदों में आया था। यहाँ पर लगभग 25 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और न्यूजीलैंड को अगले 25 ओवरों में 214 रन बनाने थे। तभी अगले ही गेंद पर युवराज के शानदार थ्रो और धोनी के मास्टरमाइंड ने रॉस टेलर को रन आउट कर दिया। धोनी की ऐसी खतरनाक स्किल देखकर किसी को भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर धोनी ने अगला ओवर युवराज को दिया और युवराज ने गप्टिल को LPW आउट कर न्यूजीलैंड को
बैकफुट पर ढकेल दिया। जहां कुछ देर पहले विकेटों का अकाल सूखा पड़ा था, तो वहीं अब विकेटों की नदियां बह रही थी, क्योंकि हरभजन ने भी जेसी राइडर को जाहिर के हाथों कैच करवा दिया। राइडर के जाने के बाद रनों की स्पीड थम सी गई। एक वक्त ऐसा लगा कि भारतीय टीम मैच में आगे निकल चुकी है, क्योंकि 31 ओवरों तक न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब न्यूजीलैंड का स्कोर 203 रन होता है। उसके बाद भी 34वें ओवर में जाहिर ने 2 विकेट झटके, तो ऐसा लगा कि अब तो भारतीय टीम इस मैच को बड़े अंतर से जीतेगी। परंतु बटलर ने अगले कुछ ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर लिया और लगातार कुछ अच्छे शॉट लगाए, और उनके साथ ही मिल्स ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। लेकिन युवराज ने अपनी ओवर की आखिरी गेंद पर बटलर को भी बोल्ड कर न्यूजीलैंड को 8वां झटका दे दिया। उसके बाद टीम सऊदी मैदान पर आते हैं। परवीन कुमार को तो पहले एक चौका लगाया, उसके बाद एक शानदार छक्का लगाया। तभी मिल्स ने भी अपना हाथ खोला। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। न्यूजीलैंड का स्कोर 273 रनों पर 8 विकेट हो चुका था। रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार जा रहा था। परंतु अब जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करा था। पारी के 42वें ओवर में मिल्स ने जाहिर को 3 चौके मार इस ओवर से 14 रन निकाल लिए। उसके बाद 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिल्स ने मुन्ना पटेल को चौका मार दिया, और इसी चौके के साथ स्कोर को भी 300 रनों के पार पहुंचा दिया। और उसके बाद चौथी गेंद पर भी चौका, और फिर 5वीं गेंद पर भी एक लंबा छक्का मार इस ओवर में 15 रन कूट दिए। अगले ओवर में सऊदी ने 10 रन मार दिए। अब न्यूजीलैंड को मात्र 36 गेंदों में 72 रनों की दरकरार थी। लेकिन एक बार फिर से मिल्स ने पटेल को निशाना बनाया और पहली गेंद को छक्के के लिए भेज दिया, और उसी के साथ मात्र 27 गेंदों में ही अपना 50वां पूरा कर लिया। 9वें नंबर का बल्लेबाज सभी भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा रहा था। इसके बाद मुन्ना पटेल ने 2 नो बॉल फेंकी, जिसकी वजह से MS धोनी ने उनको हटा दिया और उनकी जगह पर यूसुफ पठान को गेंद थमाई। और आखिरी गेंद पर यूसुफ पठान ने मिल्स को जाहिर के हाथों कैच करा, मैच में वापसी करा दिया। यह मैच इस हद तक पहुंच जाएगा ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से आया एक बड़ा ओवर भारतीय टीम को हार का मुंह दिखा सकता था। लेकिन मिल्स के आउट होने के पश्चात भारतीय टीम ने राहत की सांस लिया। अब 30 गेंदों पर 59 रन बनाने थे, परंतु परवीन कुमार ने पहले ही गेंद पर विकेट लेकर इस मैच को 58 रनों से जितवा दिया। यह मैच बेहद ही रोमांचक रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने 400 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट था, और न्यूजीलैंड ने शुरुआती 20 ओवरों में पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर डोमिनेट किया। लेकिन उसके बाद जो ओवरों से 40 ओवरों का खेल हुआ, पूरी तरह से भारतीय टीम ने पकड़ बना लिया। लेकिन 40 ओवर के बाद जिस तरह से मिल्स और सऊदी ने अपने टीम को संभाला, उसे देख हर कोई उनकी सराहना करने पर मजबूर हो गया, और भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बना लेती है। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।